दोस्तों नमस्ते। जयंत गोल्डस डिटेक्टिव मुंबई। सब्जेक्ट है आज का थोड़ा बहुत और गहन है, डेप्थ के ऊपर है। और बहुत सारे लोग जो मशीनें लेते हैं किसी को सक्सेस नहीं, बहुत सारे लोगों को सक्सेस नहीं मिलती, छोटा मोटा मिलता है। मेरा एक कस्टमर है यूपी के, हरिओम करके है, जिन्होंने मेरे से 7-8 महीने पहले पेमेंट डाला था और अभी 3 महीने पहले मशीन ली। अभी यूपी में है वो, और वो अभी काम कर चुके हैं। थोड़ा बहुत छोटा मोटा मिला है, लेकिन मशीन का सक्सेस अच्छा है। सिंपलेक्स प्लस लिया उन्होंने। हो सकता है अगर उन्होंने वो तो देखते ही वीडियो, अगर देखेंगे तो कमेंट डालेंगे। तो सब्जेक्ट ऐसा है कि क्यों सक्सेस नहीं मिलती। कल उन्होंने मुझे पूछा, सर मेरा क्या गलती हो रहा है, मेरा क्या गलती हो रहा है। तो मेरा कस्टमर होने के नाते मैंने उनको, उनकी दिल की बात ही उनको बता दी मैंने कि आप किस जगह पर जा रहे हो, आप कैसी जगह सर्च कर रहे हो। खेत खलियान ये सब नहीं करना है। हाँ, मेरे से वही गलती हो गई। हमको मशीन लेने से पहले हमारा टारगेट क्या है, हम काम क्या करते हैं और हम कितना समय निकाल पाएंगे, ये हमको समझना बहुत ज़रूरी है। मशीन बेचने वाला तो बेचने के लिए बैठा है, मैं भी बेचने के लिए बैठा हूँ। मेरा मशीन जितना बिके उतना मुझे अच्छा, लेकिन उसके पहले कुछ अच्छा काम हो जाए कि आपकी ज़रूरत सही में उसमें सॉल्व, आपका हल उसमें निकल रहा है क्या। उस डीलर को, हर एक डीलर को ये बात सोचनी ही चाहिए। मैं थोड़ा, मेरा हाथ आ रहा है कि मोबाइल से पकड़ना पड़ रहा है मेरे को, तो ऐसा सब मैटर है। और मशीन लेते हैं तो कितना पैसा डालना चाहिए। ये बंदा कहीं जैसलमेर या जोधपुर में किधर काम करता था मेरे ख्याल से, है यूपी का बंदा। ऐसे बहुत सारे बंदे हैं, कोई बड़ी मशीन लिया है, कोई कुछ लिया है, कोई बोलता है क्या, कोई क्या बोलता है। तो लोगों के तजुर्बे हैं, वैसा वैसा लोगों का काम है। तो अब आज का जो सब्जेक्ट ये है कि कौन सी मशीन में जाना चाहिए और कौन सी मशीन आपके लिए सटीक रहेगी। देखो, चाहे डीलर झूठ बोले या चाहे डीलर सच बोले, आपको डीलर के ऊपर, हर कोई जो इंडिया का बंदा है वो डीलर के बातों के ऊपर आके ही मशीन लेता है, उसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। अब उस डीलर का, वो डीलर क्या चाहता है क्या नहीं चाहता है, आपसे कितना माल कमाना चाहता है, या फिर कौन सी मशीन बेचना चाहता है, फिर उसके पास पड़ा हुआ पेंडिंग माल बेचना चाहता है, वो मैटर डिपेंड करता है उसके ऊपर और आपकी ज़रूरत के ऊपर। तो हम लोग क्या देखते हैं, पहला क्या देखते हैं, तो इसके लिए मैं हमेशा, मेरे पहले भी वीडियो में मैंने बताया कि मैं, मेरी और बाकी लोग डीलरों की तो अपन बात नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं पहले तो पूछता हूँ, सर आपको कहाँ पे चलाना है। मैं दिन में मुझे अगर 50 फ़ोन आती है तो मैं उसमें से लगभग 15-20 फ़ोन, 15 फ़ोन को तो मैं बोलता हूँ, मैं कट ही करता हूँ कि नहीं, उसको आप मत लो और लेना है तो किसी दूसरे से लो। 10-15 फ़ोन तो ऐसे होते हैं कि जिसमें हम बात ही नहीं करते, क्योंकि उसके उनके काम में कुछ ताल ही नहीं रहता है। ताल क्यों नहीं रहता है, तो वही सपने में आया है, फिर ऐसा दिखता है। आज भी वो ढकोसले चलते रहते हैं जो इंडिया में बहुत पहले से चल रहे हैं। तो उसके ऊपर हम तो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते। उसके बाद में अगर आपकी खुजली होगी किसी की खुजली होगी तो हम मशीन देंगे, वो आपके ऊपर है, वो डिसीजन लेना। थोड़ा मेरा लैंग्वेज रफ है, लेकिन रफ बोलने से जल्दी समझ में आता है लोगों को और सटीक घुसता है। अगर थोड़ा सा प्यार से ज़्यादा बात करेंगे ना तो वो बार बार रिपीट करना पड़ता है, वो काम एक झटके में होता है। तो इसके लिए आप मशीन लेते समय आपका जो काम है उस काम की सटीकता कितनी है। अभी देखो, सटीकता होने की वजह, मतलब मैं आपको बताऊंगा, मैं भी राजस्थान गया था, मैं कहीं कहीं पे काम भी करने गया, तो दिक्कत क्या आती है, वहाँ पे 5-5 फीट का भराव कर दिया उन्होंने। 5 फीट का भराव, अलग मट्टी, नीचे की अलग मट्टी, ऊपर से ऊपर मेटल पड़े हैं। और हमारे जाने से पहले उसने कुछ रिमूव नहीं किया था, वो सब हटाया नहीं था। हम जाने के बाद वो काम करने पड़े हमको, तो इतना हमारे पास टाइम नहीं, हमने फिर भी किया उसको। और जो भी काम हम करते, जिसके भी पास हम जाते हैं, तो उसको हम बाकायदा समझाते कि हमने क्या किया, ये मशीन कैसे काम करती है, मशीन ने अभी क्या किया, इसने जो सिग्नल दिया वो क्या था, इसकी वजह से हम क्या सोचते हैं, इसको हम किस पर आंकते हैं कि भाई ये काम होगा नहीं होगा, अंदर क्या होगा नहीं होगा। ये सारी चीज़ें, इतना इतना एक्सपीरियंस तो कम से कम इतना अनुभव तो देता है कि हम आपको सेटिस्फाइड कर पाएंगे मशीन लेके, मशीन चला के, आपके पास चला के। तो बहुत सी बातें होती है। इसके लिए वन टाइम कोई यूज़ होगा, तो इसके लिए आपको, अगर हमसे नज़दीक होंगे तो हम खुद भी आ जाएंगे आपके पास में। पहले आपका मैटर क्या है समझना पड़ेगा। हमारे चार्जेस होते हैं, पहले ही समझ लो इस बात को। हमारे पास मशीनें होती है, बड़ी बड़ी मशीनें रहती है, तो इसके लिए पहले हमको ये जांचना होता है कि आपका काम कैसा है। आपका काम अगर सही होगा तो हम मशीन आपको, कभी कभी कोई रेंट पे मंगाता है, लेकिन वो मैटर वैसा रहता है, उसका काम उतना के उतना है और मशीन का कीमत उतना डिपॉजिट होता है। कुछ लोग बोलते हैं रेंट पे इतना पैसा, वैसा पैसा, तो नहीं, उसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बात है कि आपको जो टारगेट ढूंढना है, आपके काम के लिए जो टारगेट ढूंढना है, वो कैसे ढूंढोगे। आपके पास पैसा भले होगा, लेकिन आपकी चीज़ में सक्सेस है। हाँ, फिटनेस के लिए लेना चाहते हो तो बहुत बेहतरीन चीज़ है ये।
ये देखो अभी जो पीले कलर में दिख रहा है ना आपको, ऑरेंज कलर में, वो नोक्टा मेडीओड है, वाटर प्रूफ है, बारिश के लिए रखा है मैंने। बारिश में लोग यूज़ करते हैं, बरसात में जाओ, पानी में जाओ, नदी नाले में जाओ, 3 फीट तक। सस्ते में सस्ता और सबसे बढ़िया मशीन वाटर प्रूफ में यही है, इसके अलावा दुनिया में कुछ नहीं है। नोक्टा सिंप्लेक्स का तो बोलबाला बहुत है, वही जो बोला मैंने आपको, यूपी का हमारा कस्टमर, उसने सिंप्लेक्स प्लस से लिया है एडवांटेज किट के साथ में, खुश है, बेहतरीन मशीन है। 2-2 3 फीट पे, 2 फीट पे उन्होंने कॉपर के कॉइन निकाले, कुछ उन्होंने मुझे बोला कुछ सक्सेस मिली है, छोटी मोटी सक्सेस मिली है। तो देखो कैसे हर जगह पे कुछ रखा होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप मशीन लेने से पहले बार बार सोचो, और सही में सोचना चाहिए पैसा डालने से पहले, क्योंकि ये मशीन बाद में जब बिकती है तो बहुत सेकंड में बहुत सस्ते में बिकती है, फिर आपको भी बेचना पड़ता है। दूसरा एक पापुआ न्यू गिनी, ये ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के नीचे एक है, वहाँ पे नगेट हंटिंग के लिए एक मशीन मांग रहा है बंदा, है हमारे यहाँ के, हमारा इंडिया के है। तो अभी नगेट हंटिंग इंडिया में तो नहीं होता है, नगेट हंटिंग के लिए इंडिया में बहुत रेयर चीज़ें हैं, और स्मॉल नगेट होगा तो उसके लिए अलग मशीन होती है, और बड़े नगेट होंगे तो उसके लिए अलग मशीन होती है। अदर मिनरल्स या बॉक्साइड, बिक्साइड, मैंगनीज और कुछ धातु होंगे, आयरन होगा तो उसके लिए अलग मशीन होती है। तो इसके लिए नगेट वाले मशीन थोड़ा सोच समझ के खरीदे, ठीक है। तो मशीन खरीदते समय आपको सोचना होगा क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना पैसा डालना है, आपका टारगेट उसमें सॉल्व होगा नहीं होगा, कैसे सॉल्व होगा, होने के बावजूद भी डिस्टर्बेंस आते हैं तो उसको क्या करना है, किसी बंदे को हायर करना है तो कैसे करना है, इसके लिए कॉल करेंगे और हमसे पूछेंगे, बात करेंगे आप, ठीक है ना। जय हिंद दोस्तों।